ठीक है, तो बेसिक मैथ्स जो है ना, उसमें आपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है देखो, और ढाल पढ़ ली है, स्लोप, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, और उसके बाद अपन आज जो है ना, मतलब कुछ कर्व भी पढ़े थे, और भी वक्र में जो पॉइंट है वो अपन पढ़ लेंगे। और अगर आपके कुछ पॉइंट्स बाकी हैं बेसिक मैथ्स में, तो आगे क्लास लगेंगी उसकी, तो वो आप ले लेना। बाकी अभी इस बैच में अगर शुरुआत से बैठे हो, ये सब पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए हैं, तो वक्र या कर्व भी पढ़ेंगे। आप एक हेडिंग में लिख लो, पैराबोला लिख लो सब, पैराबोला या परवलय। तो कर्व या वक्र वो खत्म कर देंगे आज अपन। तो इसके जितने पॉइंट्स हैं आप देख लो सारे। पैराबोला या परवलय है ना, इसमें याद करना है अपने को, परवलय या पैराबोला, इसकी इक्वेशन याद करनी है। वाई या एक्स में से किसी एक को तो एक की पावर 1 माननी पड़ेगी, और किसी दूसरे की पावर कितनी आनी पड़ेगी, 2 आनी पड़ेगी। ठीक है, याद करना है। ऐसा कुछ भी दिखा और वक्र या पैराबोला कोई बोले कि बनाएंगे कैसे ये, तो वक्र ग्राफ बनाने के लिए तरीका एक ही है, एक्स को रखो वाई आएगा, फिर एक्स को रखो वाई आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, सबको मिला दो, तो ग्राफ वैसे ही बनता है। बट अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए अपने को नेचर, प्रकृति याद करनी पड़ेगी कि ये दिखता कैसा है। कभी भी किसी एक की पावर 1 दिखे और किसी एक की पावर 2 दिखे तो पैराबोला दिखेगा ये। दूसरी बात, इसमें जिसकी पावर 1 दिखेगी ना, इसका माउथ उधर ही ओपन करना है अपने को। इसका मतलब इसका वक्र, इसका ग्राफ ना ऐसे बनाते हैं अपन, इसका वक्र, इसका ग्राफ, ये y की पावर 1 है ना, तो इसलिए इसका माउथ किधर ओपन होएगा, y की तरफ। ये y है तो इसका मुंह किधर खुल रहा है, y की तरफ खुल रहा है। ठीक है, मान लीजिए कल को इसकी इक्वेशन होती x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो अब x की पावर 1 है, तो इस बार पैराबोला या परवलय ऐसे बनेगा जिसका मुंह किधर खुलेगा, x प्लस एक्स, तो प्लस एक्स इधर है, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, ये प्लस एक्स आ जाएगा, ये y आ जाएगा। याद रखना है। और दूसरी बात एक और याद रखनी है, देखो स्क्वायर ना कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब सब वक्र ये ग्राफ बनाते चलना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस, तो पैराबोला हो जाएगा जल्दी से ही खत्म। ये वाई एक्स स्क्वायर जब भी दिखे तो पैराबोला बनाना है। जिसकी पावर 1 है वो लिख भी देते हैं अपन, पावर जिसकी 1 है इधर ही माउथ ओपनिंग होगी। ठीक है, और मुंह तो इसका दिख ही रहा होगा, इसी को मुंह कहते हैं अपन इसका। तो इसी तरफ पैराबोला आएगा, y की पावर 1 और x की पावर 1 है तो x की तरफ आ जाएगा, याद रखेंगे अपन। और मान लीजिए इसी में आपको दिख जाता माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, या और कोई इसे लिख देता x प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर। दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। लेकिन ऐसा जब भी आपको इक्वेशन दिखे तो हमेशा याद रखना कि स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता है। जैसे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी डालोगे, 2 का स्क्वायर भी प्लस में आएगा, -2 का स्क्वायर भी प्लस में आएगा। तो जब भी ऐसी इक्वेशन देगा आपको तो स्क्वायर के साथ कभी माइनस नहीं देखना है अपने को। इसका मतलब क्या है, जैसे ये इक्वेशन मेरे को कोई देता तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करता, माइनस से, और माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता तो इसमें बदल जाती क्या ये। तो स्क्वायर के साथ कभी माइनस नहीं लगाऊंगा मैं। जब भी पैराबोला या परवलय, सबसे पहले पता लगाऊंगा कि किसी एक की पावर 1 है और किसी एक की पावर क्या है, 2 है, तो कंफर्म हो गया कि पैराबोला है, परवलय है। उसमें भी जो स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसलिए इसके साथ कभी नेगेटिव नहीं लिखूंगा मैं। अगर ऐसा दे दोगे आप तो मैं खुद से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और माइनस से मल्टीप्लाई करके ये वाई स्क्वायर के आगे माइनस, और ये भी माइनस, प्लस हो गया, और ये माइनस आ गया। उसके बाद वही फंडा है, बताओ पावर 1 किधर है, माइनस एक्स की पावर 1 है। तो इस बार इसका पैराबोला, इसका परवलय ऐसे बनेगा जिसका मुंह किधर खुल रहा होगा, माइनस एक्स की तरफ। तो इस तरीके से पैराबोला बना देंगे यहाँ पर। इस बार मुंह खुल रहा होगा माइनस एक्स की तरफ, ये वाई हो गई। तो याद रखेंगे, अगर किसी एक का पावर 1 है और किसी एक की पावर 2 है तो आंसर आ जाएगा। और परवलय या पैराबोला बनेगा कैसे वो आप देख लेना। इसमें एक और परवलय या पैराबोला बन सकता है, चौथा भी, और वो आ जाएगा माइनस वाई प्रोपोर्शनल टू, या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, वाई प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई आपसे बोल दे तो स्टेप्स हैं, मतलब देखते ही आंसर आना चाहिए। एग्जाम में मैथ्स नहीं सॉल्व करनी है अपने को, फिजिक्स सॉल्व करनी है। तुम फिजिक्स सॉल्व करोगे यहाँ तक पहुँच जाओगे कुछ,
यहाँ तक पहुँचने के बाद तुमको ग्राफ में टिक करना पड़ेगा कि 4 में से कौन सा सही आंसर है, तो आपको बोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, याद करना है एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा नहीं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, माइनस वाई समानुपाती एक्स स्क्वायर। और बताइए मेरे को, क्या y की पावर 1 और x की पावर 2 है? बिल्कुल है। इसलिए ग्राफ क्या आने वाला है, वक्र क्या आने वाला है, पैराबोला। और पैराबोला या परवलय ऐसा बनाना जिसका मुंह किधर खुल रहा हो, माइनस वाई की पावर 1, माइनस वाई नीचे की तरफ है, इसलिए इस तरीके से इसका बढ़िया सा परवलय या पैराबोला बनाना पड़ेगा। ठीक है, याद करना है, सिंपल सा पॉइंट है। अब इसी परवलय पैराबोला में थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे अपन, बिना छेड़छाड़ के तो फिजिक्स होगी नहीं। तो याद रखना है, या तो कोई नियत या तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। एक की पावर 1, एक की पावर 2, उसमें याद रखना है जिसकी पावर 1 है मुंह उधर ही खुलेगा, और अगर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है उसके साथ माइनस है तो उसको हटाइए। उसका लॉजिक है हमारे पास कि स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए जिसकी पावर 1 है उधर ही खोलने का। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें क्या कर दें हम, +2 -2, मतलब कोई नियत कोई कांस्टेंट चीज़ें इसमें जोड़ दें या घटा दें। तो आप याद रखना आज से कि कांस्टेंट क्या करता है। कांस्टेंट या नियत राशि जो होती है ना, वो केवल ग्राफ को शिफ्ट करेगी, केवल वक्र को स्थानांतरित करेगी। वो मैं एग्जांपल बताता हूँ। पिछली क्लास में शायद आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाई भी थी। आइए तो मैं एक एग्जांपल से अपनी बातों को थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। तो जैसे y = 2x मैंने एक इक्वेशन लिखी, साथ में लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ये इक्वेशन आई। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है इस बेसिक मैथ्स में, क्या x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये वक्र, ये ग्राफ कैसा आएगा, प्यारी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन क्या याद कराई थी सर आपने, y = mx + c, y = mx + c, ये आपने लाइन याद कराई थी हमें। तो अब आप ये बताइए हमें कि यहाँ पे अगर कंपैरिजन या तुलना करेंगे तो इन दोनों के कंपैरिजन से, तुलना से c की वैल्यू मेरे को कितनी दिखी, 0 दिखी। अगर c की वैल्यू 0 दिख रही है तो मैं लाइन कैसी बनाऊंगा, ये y, ये x, और c वो पॉइंट होता था जहां से लाइन y एक्सिस को काटती थी। y एक्सिस पे 0 यहीं पे तो आएगा, तो लाइन यहीं से गुजरेगी। लेकिन स्लोप या इसका ढाल m कितना है, 2 प्लस है, प्लस, तो लाइन किधर झुकी हुई होगी, +x की तरफ झुकी हुई होगी। ये रही भैया ये लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है y = 2x। अब मेरे को ये समझाना है आपको कि मैंने यही वापस है y = 2x + 3 आ गई इक्वेशन। या तो मैं वापस से ज्ञान लगाऊं, पहले मैं ज्ञान लगा देता हूं और फिर समझाता हूं। बताओ अगर ये लाइन बनानी होती अपने को, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। पेन चलाते चलेंगे, ऐसे सुनते चलोगे ना तो सत्यनारायण की कथा में लास्ट में क्या होता है, नींद आती है, इसलिए पेन चलाते रहना। ऐसा नहीं कि मज़ा तो आ रहा है सर, देखो 2x + 3 है, अब बनेगा 2x + 3, पेन भी चलाते रहना है। और दिमाग भगवान सबको देता है, और ये ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करोगे ना वो बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका इस्तेमाल कर, बोलेगा कुछ नहीं, पलंग पर लेट जा और हाथ पैर ऐसे रख दे, बस आधे घंटे 1 घंटे तक कोई नंब रहने का, कुछ हिलाना डुलाना नहीं है, अपने आप नींद आएगी। अब 1.5 घंटे की क्लास है और तुम हिलोगे भी नहीं, डुलोगे भी नहीं, ऐसा सुंदर सा पोज, वहाँ पे आगे अब बताओ सर, हाँ, फिर धीरे धीरे हो जाएगा आत्मा परमात्मा का मिलन। समझ रहे हो गया, इसलिए फुल एक्टिव रहने का, क्लास में सीखना है। समझ रहे हो गया, नहीं सीखोगे तो लास्ट में वो पाइलॉन होते जाएंगी सारी चीज़ें, आपके बैकलॉग आते रहेंगे कि सर ये छूट गया था क्लास में, ये छूट गया था क्लास में, फिर दिक्कत हो जाएगी। कोर्स बहुत बड़ा है अपना, इसलिए क्लास में फुल अलर्ट रहने का। 100% में से 99% समझ के जाओ आप यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप चैप्टर पढ़ो तो आपको लगे अच्छा ये बात यहाँ बताई थी आपको। समझ रहे हो गया, क्लास में अलर्ट रहना है। स्कूल जैसी क्लास नहीं है, स्कूल में आप अलर्ट रहो नहीं रहो उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे तो अपन आपकी लाइफ के लिए पढ़ा रहे हैं ना, आपके हाथों में फिर जिंदगियाँ होंगी, आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, इसलिए फुल अलर्ट रहने का। तो इधर सुनते रहने का। ये y = 2x + 3 है, पहले इसमें अपना ज्ञान बताओ फटाफट। इसमें अपन क्या y = mx + c बोलते थे, तो बताइए अगर इसका ग्राफ अब मैं बनाता, ये y था, ये x था, क्या c की वैल्यू इस बार 3 आ जाती? तो यानी कि y पे पॉइंट कौन सा मिलता है, 3 का, y एक्सिस का ही पॉइंट होता है। और स्ट्रेट लाइन ही आती क्योंकि x और y दोनों की पावर 1 है, और स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आती। अभी भी स्लोप या ढाल वो सेम ही थी, m की वैल्यू कितनी थी, 2 ही थी। तो बताओ, ये तो मैंने पूरा ज्ञान लगाया, लेकिन ज्ञान की जरूरत नहीं थी। आप ये बोलो
क्या इस इक्वेशन में, हरियाली, ये देखिए, क्या इस इक्वेशन में केवल 3 को ऐड किया गया है ना, तो ये पूरा ग्राफ 3 से ऊपर धक्का दे दो। आप इस ग्राफ को किधर शिफ्ट कर दो, 3 से ऊपर शिफ्ट कर दो। बताओ, 0 से 3 ऊपर शिफ्ट करोगे तो यही ग्राफ बन जाएगा। तो आपको आज से याद करना है कि कांस्टेंट क्या करता है, नियत राशि क्या करती है, ग्राफ को शिफ्ट करती है, वक्र को शिफ्ट करती है। अब वो किधर शिफ्ट करेगी वो देखना पड़ेगा। हो सकता है y में शिफ्ट करे, हो सकता है x में शिफ्ट करे, लेकिन शिफ्ट ही करेगी और नेचर को नहीं बदलेगी। याद रखना है। इसलिए अपन लिख लेंगे, खुशी के साथ लिखेंगे, मुस्कुराते हुए। ऐसे लिखिए आप कि कांस्टेंट विल ओनली शिफ्ट द ग्राफ। हिंदी में भी लिख लेना, नियत राशियां केवल वक्र को स्थानांतरित करेंगी। नियत राशियां केवल वक्र को स्थानांतरित करेंगी। नियत राशियां केवल वक्र को स्थानांतरित करेंगी। और अब देख लीजिए, आपको मैं 3-4 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वही आपको दिखेंगे अपनी 11th-12th की फिजिक्स में, उनके आंसर्स बता देना आप। तो कांस्टेंट केवल क्या करने वाला है, शिफ्ट करने वाला है। शिफ्ट ऊपर नीचे भी कर सकता है और शिफ्ट आगे पीछे भी कर सकता है, तो देख लेंगे अपन। तो आप बनाते चलिए, सब सीख लिया है अपन ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में y बराबर x² प्लस 4, y बराबर x² प्लस 4। तो पैराबोला होगा। सबसे पहले यहां से मेरे को समझ में आया, सर y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा, परवलय होगा। इसका माउथ किधर खुलेगा, y की पावर 1 में माउथ ओपन होगा, माउथ ओपन होगा। तो वैसे तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था। अगर y प्रोपोर्शनल टू x² होता तो इसका ग्राफ कैसा बनता। आप ऐसे सोचो, जब x 0 डालोगे तो y भी 0 आ रहा है ना, इसलिए इसका ग्राफ ना 0,0 से ऐसे निकल रहा होता। और माउथ किधर खोला हुआ है, y की पावर 1 में खोला हुआ है। ये y है, ये x है। लेकिन अब इस ग्राफ को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जब x 0 है, x 0 है, तो y कितना हो गया, 4। y 4 कहाँ होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है, ऊपर होता है। ये ग्राफ भी किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितने से शिफ्ट हो जाएगा, 4 से शिफ्ट हो जाएगा। इसका ग्राफ आने वाला है इस तरीके से। ये पॉइंट कोई बोले कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे अपन, निर्देशांक कैसे लिखते थे, पहले x और फिर y। पहले x मतलब और फिर y, यानी 0,4। और देख लो, जब तुम x को 0 डालोगे तो y 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये बिल्कुल सही है, समझ रहे हो क्या। अपने फिजिक्स में जो ग्राफ आएंगे, कोई मैथ्स तो अलग से पढ़ाएंगे आपको, मैथ्स में अपने फिजिक्स में कुछ सिंपल पॉइंट्स हैं, उनको आप याद कर लो और ये सब चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपके। अभी बताऊंगा मैं फिजिक्स का ग्राफ, आप वो बना के बताना मेरे को। लेकिन पहले आप नॉर्मली देख लो, कुछ डाउट हो तो बोल दो। y की वैल्यू कितनी आ रही है, x², तो पैराबोला आएगा ही, +4 -4। आओ वापस से बनाओ, इसमें वापस से सेकंड ग्राफ खुद से बनाएंगे अपन। y बराबर -x² + 8, y बराबर -x² + 8, y बराबर -x² + 8। तो सबसे पहले माइनस शिफ्ट, सबसे पहले मैं तो देखता हूं कि नेचर क्या है, कि ये पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन है कि क्या है। y की पावर 1, x की पावर 2, वो देखने से ही समझ में आ जाएगा। पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या आने वाला है, ग्राफ आने वाला है पैराबोला आने वाला है। ग्राफ आएगा पैराबोला या परवलय लिख लेना। फिर आपको बताया था x² तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये x² के आगे सर माइनस कैसे लगा दिया, इसका मतलब माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हटाने के लिए ये नहीं उसे मिटा दिया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, है ना। इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ सहन नहीं की जाएगी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा, -y बराबर x² -8। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये y की जगह -y हो गया, -x² की जगह +x² हो गया, +8 की जगह -8 हो गया, ठीक है। अब आप पहले ग्राफ बनाओ -y और x² का, पहले ग्राफ बनाओ -y और x² का। 8 वेट क्या करेगा, -8 क्या करेगा, बाद में देखेंगे। बताओ इसके ग्राफ के लिए क्या मुंह किधर खुलने वाला है इसका,
इसका मुंह सर क्लास में खुलेगा, हम नहा के आएंगे नहीं, क्लास में मुंह खोलेंगे। बताइए माइनस वाई मतलब नीचे की तरफ, इस तरफ, ऐसे इसका क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। सुन रहे हो क्या, माइनस वाई। और देख लेना जब x 0 है यहाँ पे y भी 0 है, 0,0 से पास हो रहा है, एक एक पॉइंट डालते जाना। अब इसमें क्या करना है अपने को, जब आप इसमें x को डालोगे 0, x को 0 डालोगे तो क्या y की वैल्यू 8 आ रही है, ऐसे लिख, आपको नहीं समझ में। अब इसका ग्राफ मेरे को फाइनल ग्राफ बनाना है, ऐसा ही बनेगा, इसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। जब x को डाला है 0 तो y कितना आ रहा है 8, क्योंकि माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x 0 और y 8, y 8 कहाँ पे होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है, y 8 ऊपर ही तो होता है, इसलिए ग्राफ ये रहा y, ये रहा x, ग्राफ बनने वाला है इस तरीके से। ग्राफ वही है, बस इसको ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,8 या y में केवल 8 हो जाएगा। x को डाला हमने 0, तो x को जब डालते हैं 0 तो बचपन की मैडम को याद करो, कुछ उन्होंने भी तो पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया कुछ उन्होंने, पढ़ाया होगा उन्होंने भी कुछ, सारा हम ही पढ़ा देंगे क्या। 10वीं से पहले माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और x 0 यहाँ पे डाल के देख लेते, वो तो पहले ही दिख रहा था, x 0 देखोगे तो y 8 ही आएगा। कोई सिली मिस्टेक नहीं चाहिए अपने को, कोई जरूरत से ज़्यादा ज्ञान नहीं हो, कोई सिली मिस्टेक नहीं, और कुछ नहीं आए तो बार बार पूछ लो। लेकिन ग्राफ ऐसे ही बनाना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए ऐसे पता लगाइए, ये ग्राफ इस तरीके से आया था अपने पास, अगर इस तरीके से ये ग्राफ आ रहा है तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा है मेरे को 0,0, और वो सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसमें, बिल्कुल दिख रहा है, समझे। और आपके 90% केसेस में तो यही आएगा, 10% केसेस में कोई कांस्टेंट आएगा, शिफ्टिंग मैं बता रहा हूँ आपको। और देख लो आप इसमें, अभी मैं रटवा दूंगा कुछ पॉइंट आपको। देखो ये x है ना, हो सकता है मैं यहाँ पे लिख दूं x-2 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर। अगर x में छेड़छाड़ करूंगा ना तो शिफ्टिंग भी x में ही होने वाली है। अभी मैंने x स्क्वायर को कोई चेंज नहीं किया है, इसीलिए शिफ्टिंग किधर होने वाली है, y में होने वाली है। वो मैं आपको 2 इक्वेशन अभी बता दूंगा, आप 2-4 क्या करो, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो एक बार, ठीक है। सिंपल से लास्ट में 2 पॉइंट आ जाएंगे, खत्म पैराबोला में, और कुछ नहीं बताना है मेरे को। तो आप ये ड्रॉ करो एक बार वापस से, इसमें आप लिखो x बराबर y² - 8। चलो ये वाला ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं, लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष अपन लिख लेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्या जीरो कर रहे हैं अपन, क्यों जीरो नहीं कर रहे हैं अपन, सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ग्राफ पैराबोला होगा कि नहीं होगा, एक x है सर, एक y² है, ये पैराबोला या परवलय होगा, ये पैराबोला या परवलय होगा। दूसरा आप ग्राफ बनाइए x और y² का, पहले x बराबर y², x और y² का ग्राफ अगर आप बनाएंगे, ये रहा y, ये रहा x, और x की पावर 1 है तो मुंह किधर खुलने वाला है, प्लस x की तरफ, ऐसे खुल गया मुंह, ऐसे मुंह खुल गया इसका, समझ रहे हो क्या। अब अगर इसका मुंह खुला है x डायरेक्शन में, तो आप इसमें पॉइंट्स बताइए मेरे को। जब मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा, जब मैं y की वैल्यू, इसका ग्राफ बनाना है मेरे को, तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तब x की वैल्यू क्या -8 दिख रही है मेरे को। इसका मतलब x -8 कहाँ होता है भैया, ये x है, ये y है, x -8 शायद यहाँ कहीं पे आएगा, इसलिए यही इसका सुंदर चित्र बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक वो आपको लिखने आने चाहिए, याद करना है अपने को। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसमें वैल्यूज ध्यान से देखिए, और इन सब से एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष याद कर लेना। अब तुम्हें पॉइंट जैसे याद होने चाहिए, याद ऐसे होने चाहिए, ये 0 किसको कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि हर एग्जांपल में 0 किसको कर रहे हैं अपन। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है, स्क्वायर वाले को आप ऐसे समझिए, स्क्वायर वाले को, या जिस एक्सिस पर खुल रहा होता है ना, जैसे ये देखिए y = x² + 4 है, तो यहाँ पे अपन ने माउथ ओपनिंग किधर हुई है, y की पावर 1 में हुई है, तो अब शिफ्टिंग भी y में ही होने वाली है जिसकी पावर 1 है। और दूसरा आप केवल इतना याद रख लीजिए, जिसका टर्म का स्क्वायर है ना उसी को हमें 0 करना है,
उससे ही हमें शिफ्टिंग वाला पॉइंट मिलेगा। देखिए ये ग्राफ था हमारे पास, हमने फिर एक्स स्क्वायर वाले को कितना कर दिया 0, तो y 4 आ गया। स्क्वायर वाले को 0 करना है, जिसका वर्ग है उसको 0 करना है। यहाँ पे भी हमने पहले ग्राफ बना लिया, y और माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ आता है वो बना लिया। एक्स स्क्वायर को कितना कर दिया 0, स्क्वायर को 0 कर दिया, y बराबर 8 से चालू होगा, y बराबर 8। अब ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा, बट y बराबर 8 पे। यहाँ पे भी स्क्वायर वाले को 0 कर दो, स्क्वायर वाले को 0 कर दोगे तो x क्या आ जाएगा -8, x -8 आएगा, -8 से ही चालू होएगा। अपन वर्टेक्स बोलते हैं, जैसे ये पैराबोला है ना, इस पैराबोला के इस पॉइंट को आप वर्टेक्स बोल सकते हो या किनारा बोल सकते हो। इससे या तो पैराबोला ऊपर जाएगा, या तो इसी से पैराबोला नीचे आएगा, या इसी के पैराबोला आगे जाएगा और इसी से पैराबोला किधर जाएगा, पीछे जाएगा। तो स्क्वायर वाले को 0 करना है, जैसे कि आखिरी 2-3 एग्जाम्पल और पैराबोला खत्म है, बस इतना ही आना चाहिए। तो ये आप वापस से देख लो, 4th एग्जाम्पल में बनाओ कुछ विचित्र सा, -y² + x बराबर 4, -y² + x बराबर 4। इसका ग्राफ, इसका वक्र बनाना है, सब ध्यान देंगे और याद रखेंगे क्या x की पावर 1 और y की पावर 2 है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या आने वाला है, वक्र क्या आने वाला है, पैराबोला आने वाला है। और x और y दोनों एक ही साइड नहीं होते थे, अलग अलग तरफ होते थे ना, इसलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सुंदर बना के क्या लिख लो, x बराबर y² + 4। अब मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, x बराबर y² + 4 आ जाएगा ना, y² को दूसरी तरफ ले आए, x बराबर y² + 4। बताइए x बराबर y² कैसा बनता है, इससे हम सीख ले, x बराबर y², तो x की पावर 1 थी, तो मुंह किधर खुलने वाला था इसका प्लस x में मुंह खुलने वाला था भैया। ये y था और ये x था। और याद करना है आपको, इसका ग्राफ बनाना है, तो जो स्क्वायर में दिख रहा है, जो वर्ग में दिख रहा है, उसको 0 कर दीजिए, आपको इस वर्टेक्स का किनारे का पता लग जाएगा। बता दीजिए, यहाँ पे आप y को 0 डालते हो, तो y को 0 डालने पे x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। x4 शायद आगे आएगा, शिफ्टिंग भी किधर हो जाएगी, स्थानांतरण भी आगे आ जाएगा भाई। ये आ गया आंसर, ये x है, ये y है, और ये आ जाएगा अपने पास 4। तो याद रखना है, स्क्वायर वाले को 0 करो, और स्क्वायर वाले को 0 करने पे आंसर आ जाएगा अपने पास। स्क्वायर वाले को 0 करना पड़ेगा, अपने यही क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आ सकता है। मैथ्स में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, अपने सारे यही क्वेश्चन बनेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना। मान लो मैं एक आखिरी सवाल आपको दे देता हूँ, 4th या 5th जो भी क्वेश्चन है, y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया मान लीजिए, y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो करना कुछ नहीं है अपने को, पहले बताइए क्या y की पावर 1 और x की पावर 2 है? बिल्कुल है, y की पावर 1 x की पावर 2 है। इसमें कन्फ्यूजन भी होगा, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, याद कीजिए बचपन की प्यारी मैडम को, बिल्कुल एकदम खुश कर दिया मैडम को आपने, a² + b² - 2ab आता है नहीं तो फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, ये बन गया। तुम बोलोगे सर y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। अपन हमेशा मैक्सिमम पावर कंपेयर करते हैं, अधिकतम जो विमा होती है, समझ रहे हो क्या? हमेशा किसकी तुलना करनी है, मैक्सिमम पावर की। उसे मैथ्स वाले बोलते हैं डिग्री या कोटि। तो अगर मैंने कभी आपसे पूछेंगे अपने को ग्राफ बनाने के लिए, मैं आपसे पूछूंगा कि इधर बताइए x की पावर, तो 1 नहीं बोलेंगे आप x की डिग्री बताएंगे मेरे को, x की कोटि बताएंगे। वो क्या होती है, x की मैक्सिमम पावर, x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। समझ रहे हो? यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे कौन सी पावर लिखनी है, मैक्सिमम पावर। समझ रहे हो? उसी से नेचर डिसाइड होगा, उसी से प्रकृति डिसाइड होगी। तो ऐसा मत सोच लेना सर यहाँ पे तो 1 और 2 है, सर पैराबोला भी आएगा और स्ट्रेट लाइन भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाईएस्ट पावर देखनी है, अधिकतम कोटि देखनी है, अधिकतम आपको इसकी क्या बोलते हैं हिंदी में, तो नाम याद नहीं आ रहा, घात, अधिकतम घात देखनी है, पावर, ठीक है ना, वो याद करना है। तो आ जाएगा ग्राफ, क्या आ जाएगा फिर, पैराबोला। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके क्वेश्चन आएंगे, ये सब कहाँ पे अभी मैं बताऊंगा आपको। ये सब आपके क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप, एसएचएम वैसेजम, उसमें लोग यही कंफ्यूज होते रहते हैं, भैया दीदी की 1 क्यों नहीं देखा, 2 क्यों देख रहे हैं। तो बहुत सारा आप ये सब पॉइंट याद रख लेना। तो ग्राफ तो क्या आ गया,
पैराबोला आ गया। तो आप y और एक्स स्क्वायर वाला कोई पैराबोला बना सकते थे, y और एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला, y और एक्स स्क्वायर, तो y की पावर 1 था, इसलिए ये y हो गया और ये क्या हो जाएगा x। समझ रहे हो क्या? तो ये हमने इसका पैराबोला बना लिया। लेकिन अब हमें बनाना किसका पैराबोला था? y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमने क्या सीखा है? जिसका स्क्वायर होगा उसको 0 करना है। जो सीखा है सब परम सत्य है। क्या x माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है? कुछ नहीं करना है भैया, जो सीखा है बस आप x माइनस 2 को कितना कर दीजिए? 0। क्या x बराबर 2 आ गया? तो बस x बराबर 2 पर शिफ्ट कर दो। x बराबर 2 इधर होगा ना, यानी ये रहा इसका सुंदर चित्र, ये x, ये y, ये वैसा ही पैराबोला, बस ये पॉइंट क्या आ जाएगा? x बराबर 2। चाहे कुछ भी आ जाए पैराबोला में, मैं सब परवलय सब पैराबोला बना लूंगा। जो स्क्वायर हो रहा है उसको कितना करना है तुम्हें? 0 करना है। और स्क्वायर वालों को 0 अगर आप करोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, जिससे आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? पैराबोला बना लेना। अब कोई भी पैराबोला बनाना हो तो पैराबोला के सब पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर सारे निष्कर्ष, सारे कंक्लूजन में एक पॉइंट में लिखूं तो पैराबोला खत्म है, बस आप साथ में लिखते चलो कि क्या क्या हमने पैराबोला में सीखा। बताओ, पैराबोला या परवलय में एक तो याद रखना है, किसी एक की पावर 1 और किसी एक की पावर क्या आएगी? 2 आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्क्वायर के साथ माइनस कभी नहीं लगाओगे आप। मैं ग्राफ और बनवा दूंगा, ये तो मैं बता रहा हूं कि मैंने सब पढ़ा दिया पैराबोला। ठीक है, समझ रहे हो क्या? एक की पावर 1 एक की पावर 2 आएगी। और ये कौन सी पावर आएगी? ये मैक्सिमम पावर देखनी है आपको, अधिकतम घात देखनी है आपको, दोनों तरफ की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर। जिसको पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा? डिग्री, या अगर आप मातृभाषा के शौकीन हैं तो कोटि बोल सकते हो आप इसे। तो हमें मैक्सिमम पावर देखनी है, अधिकतम शक्ति। समझ रहे हो क्या? तो और दूसरी बात, कभी भी अगर आपको ऐसा दिख गया स्क्वायर के साथ माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर या वर्ग के साथ माइनस नहीं लगाना है, फिर क्या करेंगे सर? हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। अब सही बात हो गई। अब मुंह किधर खुलेगा? माइनस एक्स की तरफ मुंह खुलेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, माउथ ओपन किधर होगा? माउथ ओपन हमेशा होगा जिसकी पावर 1 होगी। जिसकी पावर 1 है माउथ उधर ही ओपन होगा। सर शिफ्टिंग या स्थानांतरण कैसे करोगे? जो स्क्वायर है उसको 0 कर दोगे। ये सारे जुल्मी बिंदु मैंने लिख दिए हैं, इनको याद करोगे तो तुम्हें जुल्म सितम से बाहर निकाल लेंगे अपन। याद नहीं करोगे जुल्म होंगे तुम पे। वैसे शक्ल देवदास जैसी है तुम्हारी और बेचारे बन जाओगे। याद कर लेना, ये पैराबोला या परवलय के लिए चारों बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं। और मैथ्स अपने सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, पैराबोला खुद 7 दिन में पढ़ाते हैं मैथ्स वाले, कोनिक सेक्शन में आता है। अपने को तो यार 10 मिनट में सर खत्म कर दिया। तो अपने लिए पैराबोला बस इतना ही है, ये याद रखना। 1 की पावर 1 1 की पावर 2, वो भी मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर। और माइनस किसके साथ? स्क्वायर के साथ आएगा नहीं। जिसकी पावर 1 है वही माउथ ओपन होएगा, और जो स्क्वायर है उसको कितना करना है? 0। स्क्वायर को 0 करने से क्या पता लगेगा हमें? शिफ्टिंग। इससे हमें शिफ्टिंग या स्थानांतरण उसका पता लग जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट इन्हें याद करना आप जब तक नीट का पेपर नहीं दे दो। इस साल, अगले साल, अगले से अगले साल, अगले से अगले साल, 10 साल बाद, जब तक नीट का पेपर नहीं दोगे तब तक ये याद रहना पड़ेगा। मतलब हो सकता है इसी साल हो जाए, ये तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना होंगे नहीं। मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा आपको, लास्ट में अपना इक्वेशन आ गई एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, अभी बताऊंगा सब, एस समानुपाती टी स्क्वायर। अब मैं नहीं बताऊंगा इसका ग्राफ वक्र कैसा आएगा, वो तुम्हें खुद ही बनाना है। एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर पैराबोला, वो भी एस की पावर 1 है सर, मुंह किधर खुलेगा? एस की पावर 1 में खुलेगा। समझ रहे हो क्या? तो वो अपन अभी सब ग्राफ देख लेते हैं। तुम पहले मैथ्स के 2 परवलय बना लो और उसके बाद फिजिक्स के सारे पैराबोला बना लो। ये कहाँ फिजिक्स में काम आएगा वो भी बता दूंगा मैं। तो पहले अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया हो तो अब सब लिखवा ही दिया है, अब तो क्या करेगा कॉन्फिडेंस? बताओ, इसमें कुछ भी लिख लो। गंदे से गंदा क्या लिखोगे? माइनस वाई तो और अच्छा हो गया, बल्कि तो इसमें लिख लो प्लस भी नहीं, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 8। गंदे से गंदा कोई आएगा तो ऐसा आएगा भाई। तो इसमें सब पेन चलाएंगे
और पेन चला के जरूर आंसर, क्या किसी एक की पावर 1 और क्या किसी एक की पावर 2 है, तो बोल दीजिए ये पैराबोला है, ये परवलय है। खुशी खुशी बोलने का और मन में खुशी के साथ कि अपन भैया एक कदम और अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं। अपना सपना तो है ना डॉक्टर इंजीनियर बनना, नहीं सर मम्मी का है वो सपना, अपना लक्ष्य तो हीरो बनना है। देखिए जरा शक्ल देखो मेरी। तो y और x आपका ही सपना है, इसलिए आपको ही पढ़ना पड़ेगा यार। मम्मी पापा को तो पैसे दे सकते थे फीस के, वो भी दे नहीं रहे पता नहीं क्यों, तो वो दे देंगे, तो आपको तो पढ़ना ही है, फीस की बात तो हम उन्हीं से कर लेंगे। तो ये पैराबोला आ जाएगा, परवलय आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर के साथ माइनस, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्क्वायर के साथ तो हमेशा प्लस ही आएगा, नहीं लिखा क्या स्क्वायर के साथ प्लस, कैसे आएगा स्क्वायर के साथ प्लस, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और बताओ मुस्कुराते हुए क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई प्लस 8। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया माइनस वाई, ये कितना हो गया प्लस 8। उसके बाद आप बताइए मुंह किधर खुलेगा इसका, माइनस वाई में मुंह खुलेगा। तो आप दो पैराबोला नहीं, अब डायरेक्टली आंसर ही बनाएंगे। माइनस वाई मतलब मुंह किधर खुलेगा, माइनस वाई किधर होता है, नीचे की तरफ, मुंह किधर खुलेगा, नीचे की तरफ। तो मतलब मन ही मन सोचा है, लेकिन मन ही मन सर आपके मन को हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं बना देता हूँ। ऐसा है ये, समझ रहे हो क्या, ये है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का ग्राफ, ऐसा आएगा। ये बनाना नहीं है, इतना टाइम नहीं होगा। अपन तो डायरेक्टली अब स्क्वायर को 0 करेंगे, स्क्वायर वाले को कितना कर दीजिए 0। तो स्क्वायर को अगर आपने 0 किया है तो क्या y की वैल्यू 8 आ रही है, बस। तो y बराबर 8 से, और मुंह किधर खोलना है, नीचे की तरफ। y बराबर 8 किधर होता है भैया, y बराबर 8, वो तो नहीं पता सर, और वो अगर नहीं पता हुआ तो हम मदद नहीं कर सकते आपकी। ये होता है y बराबर 8। यहाँ से पैराबोला का ग्राफ किधर आएगा, नीचे की तरफ। समझ रहे हो क्या, याद करना है, सब पैराबोला बना लेना। अब मैं डायरेक्टली फिजिक्स के सवाल करा रहा हूँ कि फिजिक्स में अपने को कहाँ कहाँ बनाना पड़ेगा, मैथ्स थोड़ी ना करनी है, अपने को फिजिक्स बनानी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बचपन की मैडम, इक्वेशन ऑफ मोशन 6ठी क्लास में आता है, 6th क्लास की मैडम को याद करो। उन मैडम की यादों से बाहर आओ। उन्होंने 3rd इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिख दो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिख दो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसमें मान लो आपको u0 दिया गया है, ये गिवन है, ये दिया गया है, तो फिर बाकी क्या रह गया, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर बाकी रह गया। जरा ग्राफ बना देना s और t में, s और t में ग्राफ या वक्र वो बनाना है, s और t में ग्राफ या वक्र, ठीक है, s और t में। तो ग्राफ या वक्र बनाने के लिए मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूं आपको। हमने 2 राशियां दी हैं, 2 क्वांटिटीज दी हैं, s और t। तो पहले वाले को मान लेने का y और दूसरे वाले को मान लेने का x, तभी तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे x और y, तभी तो बनाओगे। तो जहां जहां s दिख रहा है वहां पे प्यारा y लिख दो, जहां जहां t दिख रहा है वहां बहुत प्यारा x लिख दो। क्या y की पावर 1 है, क्या x की पावर 2 है, इसका मतलब ये प्यारा क्या आएगा, परवलय या पैराबोला। और इस पैराबोला का मुंह कहां खुलेगा भैया, y की पावर 1, तो y की तरफ खुलेगा। y तुमने s को माना था, x तुमने t को माना था, तो पैराबोला या परवलय किधर बनेगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ तुम्हें ऐसे बना देना चाहिए, ऐसा ही आएगा क्या, ठीक है। यहां तक मैथ्स थी, लेकिन सर आप तो फिजिक्स के टीचर बोलते हो अपने आप को, इसलिए हम यहां पे थोड़ी सी फिजिक्स लगाएंगे। मैथ्स के बाद काम चालू हुआ फिजिक्स का। तो फिजिक्स बोलता है यार टाइम ना नेगेटिव नहीं हो सकता है, समय नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। और नहीं हो सकता है इसका मतलब इसके इधर ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ तुम छुपा देना। मैथ्स तो बोलती है पैराबोला तो पूरा आएगा, फिजिक्स दिमाग लगवाती है, लॉजिक लगवाती है। तो फिर इसका फाइनल आंसर मैं ये देने वाला हूं कि ये t है, ये s है, और बस ऐसा। समझ रहे हो गया। तो मैथ्स के बाद आखिरी में फिजिक्स तो लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओगे फिजिक्स, फिजिक्स तो लगानी पड़ेगी, फिजिक्स तो पढ़ रहे हो। मैथ्स ने तो बोला पूरा पैराबोला आएगा,
लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, समय नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव वाले को हटा दो। ये केवल भावनाएं हैं आपकी, और आपकी गंदी भावनाएं आप अपने पास रखिए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो और ये तो अपन सीख लेंगे, वैसे ये आता होगा सबको, इसलिए आप इसी में, लेकिन इस सवाल से मेरे को 2-3 चीज़ें सिखानी है। तो आप वापस से इक्वेशन लिखते चलेंगे, ये सब क्वेश्चन थ्योरी बनाते चलना। ये इक्वेशन थी S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन से 3 चीज़ें अभी जो बोली जा रही हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स, कुछ फिजिक्स पढ़ाना लक्ष्य नहीं है। पहले ये बताओ, यहाँ पे s की पावर 1 है और t की पावर कितनी बोलोगे? 1 की 2 ही बोलनी है। बोला ना, हमेशा कौन सी पावर देखनी है? मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर ही देखनी है, मैक्सिमम पावर। समझ रहे हो क्या? यहाँ पे ये नहीं बोलना, यहाँ पे कोई लिखता है ये, इसको प्रोपोर्शनल या समानुपाती लिखते थे ना अपन, तो कोई ऐसे नहीं लिखेगा S प्रोपोर्शनल टू T भी तो लिखो सर। वो लिखोगे तो मैं धोऊंगा आपको, कुछ सिखाऊंगा नहीं, धो के आपकी त्वचा निखारूंगा मैं। समझ रहे हो क्या? तो ये हमेशा मैक्सिमम पावर, जिसकी पावर बड़ी होती है वो डोमिनेट करता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो T की नहीं चलेगी वहाँ पे। किसकी चलेगी? जैसे तुम और तुम्हारे पिताजी हो तो घर में किसकी चलेगी? तुम बोलोगे सर मेरी चलती है, वो बात अलग है, लेकिन आम तौर पर किसकी चलती है? जिसकी पावर ज़्यादा है उसी की चलेगी भैया, उसी का नेचर डोमिनेट करेगा, उसी की प्रकृति होगी। तो ये पहली पॉइंट याद करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आप मेरे को बताइए, इस इक्वेशन को मैंने S = हाफ AT स्क्वायर में बदल दिया, और मेरे को अब आप बताइए इसमें ग्राफ की स्पेलिंग तो सर आपने अच्छी लिखी, ग्राफ S और T में बनाया था ना अपन ने, और इसी से मेरे को एक ग्राफ बनाना है S एंड T स्क्वायर में। कुछ चीज़ें याद करवा रहा हूँ मैं आपको, तो ये सब आप लिखते चलिए, और कुछ हर सवाल को अलग तरीके से नहीं करेंगे, सेम पैटर्न है। बताइए मेरे को, ये इक्वेशन दे रखी है, मेरे को ग्राफ किस किस में बनाना था? S में और T में। तो S को क्या मानेंगे? Y, और T को क्या मानेंगे? X। कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर इक्वेशन क्या बन गई? S की जगह लिख दो सर y बराबर हाफ ax स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन परवलय या प्यारे पैराबोला की है। कुछ डाउट हो तो चिल्ला देने का सर, एकदम सन्नी देओल स्टाइल में चिल्ला देने का, डर भी जाऊंगा मैं, वापस से भी समझा दूंगा। समझ रहे हो क्या? कुछ डाउट हो तो बोलो। अगला सवाल देगा तो S को y, T को x। अगले ने फिर सवाल दिया, अब ग्राफ बनाना है S और T स्क्वायर में, तो फिर S को मानना पड़ेगा y और T स्क्वायर को मानना पड़ेगा x। ग्राफ तो हम किसी में भी x को तो कुछ भी मान सकते हैं ना, ग्राफ S और T में, S और T स्क्वायर में किसी में बना सकते हैं। तो इस बार T स्क्वायर को x माने, तो बताओ S की जगह y लिखते हाफ a, और क्या T स्क्वायर की जगह x आ जाता? तो S और T स्क्वायर में ग्राफ क्या आना चाहिए था? सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब कोई मेरे से पूछे ये इक्वेशन, ये समीकरण दिया हुआ है, उसने बोला बताओ ग्राफ कैसा होगा, तो चुप रहने का। आंसर दे रहे थे क्या? चुप रहने का। मैंने ये इक्वेशन दी, बोला S बराबर हाफ AT स्क्वायर, बताओ ग्राफ कैसा होगा? चुप रहने का, चुप रहने का बिल्कुल। वो धोने लग जाए तुम्हें, धुल लेने का। कुछ भी बोलोगे वो और धोएगा तुम्हें। समझ रहे हो क्या? तुम बोलोगे स्ट्रेट लाइन, वो बोलेगा पैराबोला। तुम बोलोगे पैराबोला, वो बोलेगा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ के लिए मेरे को 2 राशियां चाहिए, 2 क्वांटिटीज चाहिए। पहले बताओ मेरे को, इक्वेशन तो ठीक है, ग्राफ किसके बीच में बनाना है? एक x एक y, वो बताओ तो सही। पहले बताओगे नहीं बना लोगे ग्राफ? E बराबर दे दिया, ऐसे बनाना मत ग्राफ, तुम बना भी लोगे, कुछ भी कर सकते हो तुम, शक्तिमान हो तुम, लेकिन याद रखना है बिना बताओ तो सही किसके बीच में ग्राफ बनाना है। y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कैसा होगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप। फिर बोलेगा सर अगर y और x के बीच में बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। समझ रहे हो क्या? y और x के बीच में, y बराबर mx प्लस c का ग्राफ बनाते y स्क्वायर और x के लिए नहीं होता स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो क्या? लेकिन आम तौर पर y बराबर mx प्लस c है, तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाया होगा? y और x के बीच में ही बनाया होगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन वो आम जिंदगी और मेंटोस जिंदगी, 2 अलग अलग जिंदगी होती है ना। मेंटोस खाओ दिमाग खुल जाता है, ऐसे ऐड आता है, गधे का दिमाग खुल गया एकदम। तो आम जिंदगी मैथ्स में चलती है, कुछ नहीं बोलोगे तो y और x, लेकिन अपनी फिजिक्स में y और x थोड़ी ना आएगा। अपनी फिजिक्स में तो s आएगा, t स्क्वायर आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना मान सकते हैं अपन कुछ, तो वो लिखेगा, वो जो लिखे उसके बीच में ग्राफ। मैथ्स होती तो मैं मान लेता कि y और x, लेकिन अपने कहाँ y और x आएगा।
अपने तो एस और टी या कुछ और आएगा। तो जब तक नहीं दिया हो इनकम्प्लीट सवाल, मतलब आपसे कोई पूछ ले ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर है, बताओ ग्राफ कैसा होगा? कुछ नहीं बोलने का, मन में आ रहे होंगे लेकिन बस कंट्रोल करके रखने का, नहीं कुछ नहीं बोलूँगा मैं। अगला बोले कुछ तब अपने जो जज्बात हैं वो बताने का, समझ रहे हो क्या? तो बिना, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये, आप इनकम्प्लीट सवाल वाल मत ले आना। और अब फिजिक्स का और ग्राफ देख लो, पैराबोला के सब खत्म ही है पॉइंट्स, तो जो जो आपको बतानी थी बातें। आप एक गंदा ग्राफ बनाओगे क्या? पहले मैं एक, ये दूसरा क्वेश्चन एसएचएम में हम ना आपको रीस्टोरिंग फोर्स बताएंगे, प्रत्यानयन बल, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, या इसको आप बोल सकते हो प्रत्यानयन। कौन सा नयन? प्रत्यानयन बल पढ़ेंगे। एसएचएम एक सरल आवर्ती गति एक आएगा। ये मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ने डायरेक्टली लिखा हुआ था बताइए रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, और 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। तो उसमें पहला ऑप्शन ए, दूसरा बी, सी और डी, ऐसे ए ऑप्शन दिया हुआ था। तो ए ऑप्शन में लिखा था ए प्रोपोर्शनल टू एक्स, दूसरे में लिखा हुआ था ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तीसरे में ए प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और चौथे में ए बराबर माइनस एक्स। ऐसे आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है। और इसको थोड़ा और अच्छा कर देता हूं मैं, मान लो ये माइनस है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ए फॉर ये अंबिका, जिसको अंबिका अच्छी लगे वो ये बबली, चिंटो, और ये है डी। डी को डी रहने देना है, डी से नाम बहुत गंदे गंदे बनते हैं। तो अंबिका के साथ कौन कौन जा रहा है बताओ? सही है क्या? अपने को क्या बताना था? रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है। अपने को क्या बताना था? प्रत्यानयन बल कौन सा है। और वो आपने नहीं पढ़ा हुआ, मैंने बता दिया आपको। ए प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए? माइनस एक्स के। तो यहाँ पे तो माइनस दिख ही नहीं रहा है, तो अंबिका तो गलत। बताइए बबलू, बबलू बहुत सारे लोग बबलू ठीक करके आते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी अभी ज्ञान दिया है, पावर हमेशा मैक्सिमम वाली देखते हैं भैया। पावर हमेशा कौन सी देखते हैं? मैक्सिमम वाली। वो मेरे को याद कराना है, इसलिए मैं सवाल करा रहा हूँ कि फिजिक्स में जो मैं बोल रहा हूँ उसका यूज आएगा। तो इसको ऐसे नहीं लिखेगा कोई ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसका मतलब तुम्हारे में भेजा जो था वो भी गायब हो गया है। अब ये नहीं लिखेंगे, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है ना, तो यहाँ पे ए किस पे निर्भर करेगा? एक्स की पावर 2 पर मैक्सिमम पावर। तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत। समझ रहे होगा क्या बोल रहा हूँ मैं? उसका फिजिक्स में यूज करेंगे अपन, ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे तो सर चिंटू तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि माइनस एक्स चाहिए था। ये बिल्कुल सही है सर, ये तो आपने जो लिखा था ये वही लिखा हुआ है, तो डी ही सही है। याद करना है कि हमेशा पावर कौन सी कंपेयर करेंगे? मैक्सिमम पावर। इसका ग्राफ कोई पूछे कैसा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है सर, स्ट्रेट लाइन होगा पैराबोला का, तो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं। आप एक्स स्क्वायर अलग लिखते थे, एक्स अलग लिखते थे, और सवाल में एक्स स्क्वायर और एक्स साथ में। हमेशा कौन सी पावर? मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात। एक्स स्क्वायर दिख रही है ना, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? पैराबोला, परवल है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा भैया? ये सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ए की पावर 1, एक्स की पावर 1, तो ए और एक्स में ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ए और एक्स में ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला या परवल है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो समझिए आपकी हमेशा कौन सी पावर देखनी है? हाईएस्ट पावर। ये आखिरी बार मैंने बता दिया है, ऑलवेज लुक फॉर मैक्सिमम पावर, सदैव अधिकतम घात को देखें। समझ रहे हो क्या? मैक्सिमम पावर को ही देखना है, ताकि अपन फिजिक्स में फिर डर लगा रहता है अपने को कि कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है, तो जो होता है वही अब मैथ्स में बताते हैं ये सारी चीज़ें। तो परवलय या पैराबोला में सारा ज्ञान मैंने दे दिया है आपको। भयानक से ग्राफ को ही बनाना मैं वैसे इच्छुक तो नहीं हूँ, लेकिन चलो जब सब कुछ अच्छा हो गया तो लास्ट में विलन से मिल ही लेते हैं अपन। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है एसएचएम, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो एसएचएम में ना ग्राफ आता है काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कितनी होती है वो? हाफ mv² होती है क्या? इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो? एसएचएम बोल रहा हूँ ना, एसएचएम वो तुमने 10वीं से पहले पढ़ी, ये बन रहा हो, ये आप लिख लो सब, और ये सब बताऊंगा मैं आपको आगे जीवन के किसी पड़ाव पे, ये सब भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो अभी आप ये लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ये समीकरण लिखा हुआ है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। ग्राफ तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी एंड एक्स में। ग्राफ किस में चाहिए? काइनेटिक एनर्जी और एक्स में, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी ये रही और एक्स ये रहा। इसके अलावा सब चीज़ कांस्टेंट माननी है, के भी कांस्टेंट है, ए भी, ये के और ए को नियत मानना है, कांस्टेंट मानना है। नियत या कांस्टेंट लिख लीजिए, नियत या कांस्टेंट। ये आएगा, मैं आपको एसएचएम पढ़ाऊंगा। एसएचएम मतलब सरल आवर्ती गति। सरल आवर्ती गति मतलब मान लो मेरा हाथ घूम रहा था और तुम्हारा प्यारा गाल बीच में आ गया, तो ऐसे झंझनाहट लगी ना तुम्हें, और फिर तुम ऐसे कांपने लग जाओगे। तो वो जो कांप रहे हो ना आप, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसएचएम बोलते हैं। उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होती है, वो निकालते हैं 12 mv² से ही है। 12 mv² तो जनरल फॉर्मूला है, किसी को कुछ नहीं आता तो बोल दो 12 mv², वो तो सही हो गई। उसी को चेंज कर करके ये फॉर्मूला आता है। उस समय मैं फिर से आपसे ग्राफ पूछूंगा, और अभी जो सब बताया हुआ है कुछ मुश्किल बात नहीं है, बस ऐसे मुश्किल या ऐसे खतरनाक सी इक्वेशन दिख जाए तो घबराने का नहीं। आंसर लिखते हैं अपन। बताओ ग्राफ किस किस में चाहिए? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा लिखी हुई है, इसको भगवान के लिए वाई मान लो, वाई मान लो। और एक्स है सर, एक्स को तो एक्स ही मान लो। काइनेटिक एनर्जी वाई, एक्स को एक्स। तो अब नई इक्वेशन क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख देना? गतिज ऊर्जा की जगह वाई बराबर, ये हाफ भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, ए स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसको कुछ कांस्टेंट मान लो सी। ये सी मैंने किसकी जगह लिखा है? हाफ के ए स्क्वायर। सब कांस्टेंट ही तो दिया है। वो कांस्टेंट गंदे से गंदा हो सकता है, लेकिन है तो नियत ही, कांस्टेंट ही, जो भी है। और माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये इक्वेशन आ गई, ये समीकरण आ गया। अब अपने ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए आप। बताइए, अगर आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते तो मैंने पैराबोला में आपको क्या क्या बताया है? क्या स्क्वायर के साथ माइनस आ सकता है? स्क्वायर के साथ माइनस नहीं आ सकता है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई बराबर माइनस सी प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2। ये ऐसे जब मैं फिर बताऊंगा मैं, क्योंकि तुम्हारे मामा का नाम गजनी है, और गजनी के भांजे भांजियों को ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। फिर बताऊंगा, लेकिन एक बार तुम पढ़ लो, उस समय ऐसा लगेगा हाँ ये तो देखा देखा लग रहा है। अब बताओ इसका मुंह किधर खुलेगा? इसका मुंह किधर खुलेगा? जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 मतलब माइनस वाई। माइनस वाई किधर होता है? नीचे। तो ऐसा ऐसा पैराबोला बनेगा नीचे की तरफ, समझ रहे हो क्या? लेकिन हम स्क्वायर को जीरो करते थे क्या? जो भी स्क्वायर उसको जीरो भी तो करते थे। तो कर दो भाई स्क्वायर को जीरो। तो स्क्वायर को अगर जीरो करोगे, स्क्वायर को अगर जीरो करोगे, इसको जीरो कर दिया तो क्या माइनस वाई बराबर माइनस सी आ जाएगा? क्या वाई बराबर सी आ जाएगा? इसका मतलब पैराबोला तो बनेगा जिसका मुंह होगा माइनस वाई में, लेकिन y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? c। तो इसका मतलब क्या इसका ग्राफ ये y, ये x और y की वैल्यू c, यहाँ पे ये रही y की वैल्यू c, तो फिर क्या इसका ग्राफ ऐसा बनेगा? माउथ तो नीचे ही है, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई, वो अलग अलग से बना लेना कि सर मुंह किधर खुलना चाहिए था, ऐसा आएगा। ये रहा माइनस वाई, ये रहा x। ये ग्राफ किसका बनाया था आपने? माइनस वाई और x का। मुंह किधर खुलता है? जिसकी पावर 1 होती है, तो मुंह खुल रहा है माइनस वाई में, वो बात सही है। लेकिन जो स्क्वायर है उसको जीरो करके जरूर देखना है। जब इसको जीरो किया तो y कितना आ गया? c के बराबर। अब c का मान अगर 10 होगा तो ये बिंदु किधर आ जाएगा? 10 पे आ जाएगा। लेकिन c का मान अभी कितना है? हाफ के ए स्क्वायर। c को कितना माना है अपन ने? हाफ के ए स्क्वायर ही तो माना था ना। तो लास्ट में आप फाइनल वक्र भी बना सकते हो। c की जगह क्या आ जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर। तो लास्ट ग्राफ इसका ऐसा बन जाएगा। देखो ये जो अपन ने ग्राफ, यही ग्राफ बनाया हुआ है। इसमें y किसको माना था आपने? y शायद आपने माना था काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को। x किसको माना था? x को। ग्राफ यही है, लेकिन ये वाला बिंदु, ये वाला पॉइंट आपको क्या बोलना पड़ेगा? हाफ के ए स्क्वायर। इस पैराबोला को नीचे भी बना सकते थे अपन। पैराबोला तो ऐसे आगे जाता है ना, लेकिन डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब वो ग्राफ बनाना नहीं है आपको, वो केवल आपकी कल्पनाओं में रहेगा। आपकी कल्पनाओं में काफ़ी चीज़ें रहती हैं। मैथ्स तो बोलती है पूरा पैराबोला बनेगा, लेकिन फिजिक्स बोलती है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ, वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। m द्रव्यमान मास, वो भी पॉजिटिव होता है। v स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव होता है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती थी क्या?
नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी y में है, तो y पॉजिटिव इसके ऊपर ऊपर ही तो होता है, इसलिए इसके नीचे हमने पैराबोला नहीं बनाया। तो वो और सीख लेंगे अपन फिजिक्स में, लेकिन कम से कम पैराबोला बना लो, वो तो सब आ जाएगा आपको। तो याद करना है, पैराबोला बहुत डिटेल में बता दिया है, इतना डिटेल में आपके आएगा भी नहीं। अगर 1 की पावर 1 1 की पावर 2 किसकी मैक्सिमम पावर, तो पैराबोला। स्क्वायर वाले के साथ माइनस मत लगाना भगवान के लिए, जिसकी पावर 1 हो वही मुंह खोलने का और स्क्वायर को 0 करने का, बस वो याद कर लो। अब कुछ नहीं हो सकता इसमें, और ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में नहीं आएगा। स्टेप्स हैं 4 स्टेप्स, 1 की पावर 1 1 की पावर 2, मुंह वाई जिसकी पावर 1 है उधर खोलना है, माइनस स्क्वायर के साथ नहीं आएगा और स्क्वायर वाले को 0 करना है बस। अब वो याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है बस, और कुछ नहीं हो सकता। अपने को मैथ्स वैथ्स में और कुछ पूछेगा नहीं वो। तो ये जो पैराबोला है ना, उसको हम देते हैं विदाई, नमी आंखों में लाते हुए अश्रुपूर्ण विदाई दी जाती है इसे, और ये खत्म हो गया। पैराबोला के बाद थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम सर्कल या वृत्त के बारे में। सर्कल या वृत्त, सर्कल या वृत्त, इसके बारे में डिस्कशन वो अपन करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताइए, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला बताया था आपको, 2 बिंदु 2 पॉइंट्स के बीच में याद होना चाहिए। ये पॉइंट अगर x1 y1 था और ये पॉइंट अगर x2 y2 था, तो प्रूफ किया था कि इन दोनों के बीच में जो दूरी d आती है वो कितनी आती है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ रहे हो, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बताया हुआ था आपको, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लेने का कि 2 पॉइंट्स के बीच में ये सिखाया था सबको शुरुआत में, वरना क्लास वापस से लगेंगी तो ये फिर से सिखाया जाएगा। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट, यही क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी या डिस्टेंस होती है। अब आपको यहाँ पे सर्कल में भी ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है, इसकी इक्वेशन ये तो याद होना चाहिए फॉर्मूला। आपको कोई दे दे 1,2 पॉइंट है, कोई दे दे 3,4 पॉइंट है, तो माइनस कर लेना, x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है, ये सब लिखते चलो आप, ये फॉर्मूला लिखो। और मैं सारी चीज़ें, ये मैथ्स है, इसमें क्या है, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो प्रूफ करवा दिया है। और एक एग्जाम्पल खुद से लिख लीजिए, क्योंकि आपने ऐसी शक्लें बनाई है कि सर ये क्या लिख दिया आपने, हमारे तो प्राण पखेरु ही निकल गए। तो ये बिंदु है 1,2 और ये बहुत प्यारा मासूम बिंदु 4,3। आपसे पूछ लिया इन दोनों के बीच की बहुत ही मासूम और संस्कारी दूरी कितनी है, बताइए। इन दोनों के बीच की दूरी या डिस्टेंस अपने को अगर चाहिए तो वो दूरी का फॉर्मूला है, x में से x को माइनस कीजिए तो 4 - 1, y में से y को माइनस कीजिए 3 - 2 का स्क्वायर। क्या आ रहा है इसका आंसर, रूट 4 - 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, दूरी या डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, रूट 10। कोई भी 2 बिंदु 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी पूछे तो यही आंसर आएगा। समझ रहे हो क्या, ये आंसर मैंने क्यों बताया, याद तो कर लेना, ये आसान है, फॉर्मूला है, 2 बिंदु 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला है, याद करना है। आप सर्कल या वृत्त की सारी इक्वेशन इसी से लिख पाओगे। बताओ मेरे को, इसमें सबसे पहले अपन बनाते हैं मासूम y और जुल्मी x। बताओ, ये y और x है, इस बार सेंटर या केंद्र मैंने मान लिया 0,0, ठीक है। और बताओ जो सर्कल बनेगा, जो वृत्त बनेगा, वृत्त पे कोई भी पॉइंट है x, y, ये कोई भी पॉइंट है सर्कल पे या वृत्त पे, क्या ये दूरी, क्या ये डिस्टेंस हमेशा r रहनी चाहिए, तभी तो सर्कल या वृत्त बनेगा। ये त्रिज्या के तो लगा दो यार, दूरी का फॉर्मूला लगाओ इन दोनों के बीच में। क्या था, r बराबर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। क्या इक्वेशन मिली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल की या वृत्त की इक्वेशन है, समीकरण है, याद करना है, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन लिखवाया तो पहले भी हुआ था, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर प्रूफ ध्यान रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सर्कल की ये क्यों इक्वेशन आई। याद करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ऐसा कभी भी दिखे ये इक्वेशन वृत्त की है, ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की इक्वेशन है। और लोग बाग क्योंकि वो जानते हैं तुम मासूम हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेंगे, वो ऐसे लिख देंगे इसे,
एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर 1। क्या आर स्क्वायर को नीचे ला सकते थे? तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर 1, एक ही बात है। तो कंफ्यूज मत होने का, सर्कल या वृत्त की ये इक्वेशन है, याद करना है। लेकिन ये इक्वेशन कभी भी दिखे, ये इक्वेशन, ये समीकरण कभी भी दिखे, इसके 2 पॉइंट्स याद करने हैं। इसका सेंटर, इसका केंद्र कहाँ पे है? 0,0 पे। नहीं है कि इसका सेंटर, इसका केंद्र 0,0 पे। और आर स्क्वायर में ये जो आर है, ये आर इसकी क्या है? रेडियस, त्रिज्या। समझ रहे हो क्या? याद करना है। तो इसकी रेडियस या इसकी त्रिज्या वो आप भगवान के लिए लिखेंगे आर के बराबर। सर्कल में 2-4 ही पॉइंट्स हैं, तो इक्वेशन सुबह शाम जागना है और बोलना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वो वृत्त है, वो सर्कल है, उसका सेंटर या केंद्र कहाँ है? 0,0 है ना। और उसका जो त्रिज्या है वो आर है, आर स्क्वायर नहीं, रेडियस है, त्रिज्या कितनी है? आर है। एक ये सर्कल याद कर लो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटर 0,0 पे ना हो, केंद्र 0,0 पे ना हो, तब भी आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। बनाइए मासूम वाई, जुल्मी एक्स, और मानिए एक बिंदु है और बिंदु बिंदु बिंदु, तो प्यारी बिंदु जो है h, k, एक बिंदु मान लिया अपन ने। बिंदु क्या है? h, k। और सर्कल होगा तो उसकी रेडियस होगी क्या? वृत्त होगा तो रेडियस होगी, कुछ मान लो, r मान लेते हैं रेडियस को, तो क्यों छेड़छाड़ करें। रेडियस या त्रिज्या r मान लो, और गुलाबी वृत्त बना लो, गुलाबी। देखो गुलाबी सर्कल बन गया। बताओ क्या ये बिंदु, इस बिंदु को मैं जानता तो हूं नहीं, जिसको नहीं जानता हूं उसको क्या मान लिया मैंने? x, y। ये x, y लगातार बदलेगा, x और y बदलते थे ना, तो ये वाला बिंदु इधर 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 लगातार क्या हो रहा है? बदलता जा रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला अभी अभी बताया था आपको, लिख दीजिए। क्या था दूरी का फॉर्मूला? हरियाली से लिखेंगे। क्या दूरी r है? r बराबर रूट के अंदर x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर। यही तो था फॉर्मूला। क्या लिखते थे? x में से x को घटाओ, y में से y को घटाओ, वो दूरी का फॉर्मूला है, उसमें कोई ज्ञान की बात है नहीं। तो यहां से मेरे पास आ गया एक दूसरी इक्वेशन जो तुम्हें याद करनी है। बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या इक्वेशन आ गई? x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। दिख रही है ये इक्वेशन? तो ये याद करनी है। ये इक्वेशन है, ये समीकरण है किसका? सर्कल का या वृत्त का। लेकिन इस सर्कल का सेंटर या केंद्र कहाँ पर है भैया? इसका सेंटर या केंद्र कहाँ पे माना था अपन ने? h, k पे माना था सर। कहाँ पे माना था? h, k पे दिख रहा होगा आपको सेंटर या केंद्र, तो h, k पे आ गया। और इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या r ही है। यह है मेन इक्वेशन सर्कल की, वृत्त की। ठीक है। इसमें मान लो अगर सेंटर 0,0 पे होता, केंद्र 0,0 पे होता, तो h को भी 0 रख दो, k को भी 0 रख दो, तो वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अगर इसमें कोई बोल दे सेंटर या केंद्र 0,0 है, इसका मतलब वो बोल रहा है h को भी 0 कर दो, k को भी 0 कर दो, वही इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बस। तो ये सारी इक्वेशन तुम्हें याद करनी है भाई, ये मेन इक्वेशन है। और अपने नीट में और जेई मेंस में तो इसकी ज़्यादा काम आएगा। ठीक है। और कुछ सवाल बन सकते हैं केंद्र या सेंटर अगर चेंज करेंगे तब, तो रेडियस या त्रिज्या वो आर आ जाएगी, वो तुम याद कर लेना। इसके बाद सर्कल में तुम्हें 2-3 फॉर्मूले और याद करने हैं और वो इक्वेशन याद हो जाएगी ना। अब सर्कल में लास्ट के 2-3 फॉर्मूले और याद कर लो और वो बता दो मेरे को। देखिए सर्कल में कुछ चीज़ें तुम्हें आती होंगी। ये सर्कल है, ये वृत्त है। इस सर्कल या वृत्त के लिए बताइए मेरे को, आपने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले दिन एक पॉइंट पढ़ा था, ये एंगल है थीटा, इस कोण को थीटा बोल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अंग्रेजी माध्यम वाले इसे बोलेंगे एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस।
याद करना है फॉर्मूला। इसमें कोई पूछे आर्क क्या है, चाप क्या है, आर्क या चाप मतलब सर्कल पर जो आप चलते हो, अपन सर्कल पर, अपन इस वृत्त पर यहां से यहां तक आए, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, या प्यार से इसको चाप बोल सकते हो। और इस फॉर्मूले में एंगल हमेशा किस में आता है, रेडियन में आता है, याद करना है, रेडियन में आता है। और रेडियन में चीजों को बदलते कैसे हैं वो बताया था। रेडियन में बदलना है तो ऊपर रेडियन आना चाहिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी थीटा दिया हो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर किस में आने लग जाएगा, रेडियन में। डिग्री में चाहिए होता तो ऊपर 180 लिख देते, नीचे पाई लिख देते, ऊपर जो लिखोगे उसी में आंसर आने लग जाएगा। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इस सर्कल में मैं दो चीज़ें और निकलवा रहा हूँ आपसे जो आपको याद करनी है। एक तो पहले ही निकलवा चुका हूँ, एक तो ये आर्क या चाप, आर्क या चाप प्लीज़ याद कर लेना, इसका फॉर्मूला होता है आर थीटा। देख लो चाप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो सर्कल पर आप कितना चले, वृत्त पर आप कितना चले, उसका फॉर्मूला कितना है, आर थीटा। और फील के लिए आप ऐसा मानो मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया, एक चक्कर में आर तो आर ही रहेगा। क्या एक चक्कर में तुम 2 पाई घूमते हो, क्योंकि 2 पाई का मतलब ये 360 होता है, आगे 2 पाई आ रहा आंसर, वो तो पहले भी हमें याद था, लेकिन वो इस फॉर्मूले से लाए हैं अपन, ये बताने के लिए कि ये फॉर्मूला सही है। तो याद करना है अपन सर्कल पर कितना चले, अपन वृत्त पर कितना चले, वो उसको बोलते हैं चाप, उसको बोलते हैं आर्क। और वो इस फॉर्मूले, ये एलिमेंट्री फॉर्मूला है ना, ट्रिग्नोमेट्री में पहले दिन बताया भी था, और नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद करना है, एंगल आर्क अपॉन रेडियस। और चाप आपसे पूरी फिजिक्स में कोई भी पूछे कि कितना होगा, आपसे कोई पूछ ले हमने आधा चक्कर किया है, आधा चक्कर किया है तो 2 पाई आर का आधा चले होगे, पाई आर चले होगे, या तो वैसे बोल दो सेमी सर्कल है ना, या फिर आप अगर आधा चक्कर किया है तो आधा चक्कर में आर तो आर ही रहेगा, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। तो आप याद रखिए चाप मतलब आप सर्कल पर कितना चले हो, है ना, और वो कितना आएगा, आर थीटा। और इसी चित्र में दो चीज़ें निकालनी है अपने को, सर्कल में 2 फॉर्मूले याद करने हैं। तो ये पहला फॉर्मूला ये याद करना है, आर्क या चाप का फॉर्मूला कितना होता है, आर थीटा। और एक इसमें बनाने वाले हैं अपन हरियाली का इस्तेमाल करते हुए, ये लाइन बनाने वाले हैं भैया, समझ रहे हो क्या। इस लाइन की लंबाई भी तुम्हें याद रखनी है। अगर लाइन ने एंगल कितना बनाया है सेंटर पे थीटा, इसकी लंबाई, इस लाइन को क्या बोलते थे, कॉर्ड बोलते थे, कॉर्ड बोलते थे, हिंदी में भी कुछ बोलते थे, बताओ क्या बोलते थे हिंदी में, जो हिंदी वालों को समझ में आ जाएगा क्या बोलते थे, मैं तो भूल भाल गया हूँ थोड़ा। तो आप ये याद करते चलो, 2 चीज़ें याद करनी है, एक तो चाप है, आर्क है। चाप या आर्क का मतलब क्या होगा, सर्कल पर, वृत्त पर कितना चले हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, चाप या आर्क बोलते हैं। और ए से चालू होके बी पे, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, यहाँ पे ये जो रस्सी या ये जो लेंथ है इसकी लंबाई कितनी आएगी वो और बतानी है अपने को। तो वो लंबाई आप इस तरीके से और बता दो मेरे को। ये यहाँ पे वापस से एक सर्कल बना लेते हैं और ये एंगल बना लीजिए भैया, ये एंगल, ये रहा एक और एंगल, और ये टोटल एंगल थीटा है, और हम इस लंबाई को जानना चाहते हैं, ये लंबाई L है भाई, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इन सब की, तो वहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन। तो आप ये बताइए, आप क्या कीजिए, इस ट्राइंगल को अलग से, इस पॉइंट को, सेंटर को, केंद्र को O मान लीजिए, और ये इस तरीके से बना दीजिए, ये O, ये A, ये B। और बताइए अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर, एक लंब गिराऊँ यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्या ये एंगल 90 आ जाएगा, एंगल 90 आ जाएगा। क्या ये रेडियस थी, क्या ये त्रिज्या थी, क्या ये रेडियस थी, ये भी त्रिज्या थी, तो ये भी आर है, ये भी आर है। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। ये साइड सेम है दोनों ट्राइंगल्स में, दोनों त्रिभुज में, और ये भी आर है, ये भी आर है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब ये एंगल भी कॉन्करेंट बोल सकते हो, ये भी θ/2 और ये प्यारा भी कितना, θ/2।
समझ रहे हो गया? ये दोनों एक जैसे ट्राइंगल है, सब कुछ तो सेम है सर, ये वाली लंबाई के बराबर, ये वाली लंबाई सेम है। अब दो अगर भुजाएं सेम है, दो साइड सेम है, तो तीसरी को भी बराबर होना ही पड़ेगा ट्राइंगल में। दो बराबर हो गए, एक 10 है एक 8 है, तो तीसरी 6 ही होगी चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो गया? तो इसलिए ये आ गया। अब इसमें तुम ये बताओ, ये आधी दूरी बता सकते हो क्या? ये वाली दूरी, क्या इस वाली दूरी को अपन लंब या परपेंडिकुलर बोल सकते थे? ऊपर वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ही तो आएगा। तो क्या साइन थीटा बाय 2 को ये मैं एल नॉट बोल देता, साइन थीटा बाय 2 एल नॉट बाय आर। साइन कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ये रहा लंब, ये रहा कर्ण। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर विल बी व्हाट? एल नॉट। हाइपोटेन्यूज कितना है? आर है। तो क्या यहां से एल नॉट का सुंदर मान आ गया आर साइन थीटा बाय 2? और क्योंकि ये लंबाई भी उसके बराबर ही होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि सर इन दोनों ट्राइंगल ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ये आर है तो ये भी कितना है? आर है। बीच वाली साइड तो दोनों में सेम ही है, तो अब दो साइड सेम है तो नीचे वाली साइड भी सेम आएगी। तुम यहाँ पे भी साइन थीटा लगाओगे तब भी वही आएगा। तो वैसे ही बोल दो, क्यों टाइम पास कर रहे हो? तो ये भी कितना होगा? एल नॉट होगा। तो अपने को तो टोटल लंबाई चाहिए ना, अपने को तो टोटल लेंथ चाहिए ना। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी भैया? ए और बी की लेंथ, ए और बी की लंबाई, वो आज से याद रखेंगे 2r साइन थीटा बाय 2। कुछ बच्चे जिन्होंने पहले एडमिशन लिया होगा उनको थोड़ा बहुत वेक्टर भी पढ़ाया गया होगा, तो वापस से भी पढ़ाया जाएगा। तो वेक्टर डिफरेंस, सदिश का अंतर याद है क्या? वेक्टर डिफरेंस यही होता है 2r साइन थीटा बाय 2। तो इसको ओरली भी निकाल सकते हो अगर आपको वेक्टर आता है तो। लेकिन मैंने ये मानते हुए कि आप 10वीं से निकले हुए हो, आपको कुछ नहीं आता है, इस तरीके से बताया है। बाकी वेक्टर से भी निकाल सकते हो और 50 तरीके और भी हैं। तो 10वीं वाले को जो समझ में आएगा वैसे बताया हुआ है, आप याद रखना है अपने को। समझ रहे हो क्या? तो दो चीज़ें बोलूँगा मैं। ये सर्कल दिख रहा है आपको? सर्कल, सर्कल में ये पॉइंट क्या था? ए। ये पॉइंट क्या था? बी। मैंने बोला कि ए और बी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, और मैंने बोला ए और बी का चाप कितना है, ए और बी का आर्क कितना है, वो आप क्या बोलेंगे? आर थीटा। चाप या आर्क का मतलब इस लंबाई की बात कर रहे हो सर? ये वाली लेंथ, ये वाली लंबाई कितनी होगी? आर थीटा। ठीक है। और ये येलो वाली लाइन, ये जो लेंथ है, लंबाई है, ये कितनी हो जाएगी? 2r साइन थीटा बाय 2। और मैंने कुछ ज्ञान भी दिया था, अगर इस 2 को इस 2 से तुमने अलग किया तो मैं तुम्हें भी अलग कर सकता हूं। समझ रहे हो क्या? ये एंगल है, कोण एंगल, ये रहा शरीर, ये शरीर की आत्मा। साइन 30 डिग्री की, तब वो परिभाषित होगा, डिफाइंड होगा। केवल बोला साइन, इसका मतलब धो सामने वाले को। समझ रहे हो? कुछ पूछ नहीं रहे हो, गधा है वो एक नंबर का। तो ये एंगल है, ये कोण है, एंगल, ये एंगल वही रहेगा जो भी है। ये 2 कैंसिल मत कर देना ऐसे। समझ रहे हो क्या? तो कैंसिल नहीं करना है, ये आंसर है 2r साइन थीटा बाय 2। तो ये याद करना है अपने को। सर्कल में, वृत्त में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। क्या याद रखनी है? दो तो इक्वेशन। क्या थी इक्वेशन? x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। और उस इक्वेशन में केंद्र या सेंटर क्या होगा? h, k। त्रिज्या या रेडियस क्या होगी? r। अगर केंद्र या सेंटर 0, 0 है तो इक्वेशन होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। और उसमें आर क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। आपसे कोई पूछ ले सर्कल में दो लंबाइयां याद रखनी है तुम्हें, दो लेंथ याद रखनी है सर्कल में। कौन कौन सी? ए और बी में। एक तो सर्कल पर चलोगे आप, वृत्त पर चलोगे, वृत्त पर चलोगे तो उसे दूरी नहीं बोलेंगे, उसे आज से आर्क बोलेंगे या चाप बोलेंगे। चाप मतलब घूमते हुए ही चल रहे हो आप, आर्क मतलब घूमते हुए चल रहे हो। चलना मतलब सीधे चल रहे हो, लंबाई या लेंथ मतलब सीधे चल रहे हो। तो ए बी की लंबाई मतलब ए और बी को सीधे जोड़ दिया तो लंबाई 2r साइन थीटा बाई 2। थीटा क्या होगा? ए और बी ने सेंटर पे, ए और बी ने केंद्र पर कितना एंगल बनाया है? थीटा। और ए और बी का चाप कितना होगा? आर कितना होगा? आर थीटा। तो याद रखना है आपको। तो ये सब याद रखो, अपने को जरूरत पड़ेगी इन सब की। अभी 1D पढ़ेंगे ना तभी जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफ्स में लगभग तुम्हें बता दिया है, थोड़े बहुत ग्राफ्स हैं, कल के 5-10 मिनट में और कंप्लीट हो जाएंगे। ग्राफ के बाद इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे अपन, फिर पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक 2-2 दिन में हो जाएगा, मतलब, है ना, इतना डिटेल में है नहीं अपने, तो 1-1.5 दिन में हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। फिर पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन, आपको आती होगी, एरर त्रुटियाँ, वो पढ़ेंगे अपन। और 2 एक्सपेरिमेंट आते हैं भाई,
मेजरिंग डिवाइसेस, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, वो पढ़ेंगे तब जाके ये बेसिक मैथ्स क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर फिजिक्स चालू करेंगे। ठीक है, तो अपन मिलते हैं